डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर एवं इडियम्स की इस सीरीज में आज एक हम इंपॉर्टेंट इडियम सीखने जा रहे हैं। वह इडियम है ए वाइल्ड गूस चेस। देखिए, यह गूस एक पक्षी का नाम है, जिसे हम लोग हिंदी में हंस कह सकते हैं। हंस का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से कहना चाहिए कोई ऐसा काम जब हम उसको करते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, वो व्यर्थ कार्य होता है। यह कहना चाहिए असंभव कार्य की चेष्टा अगर हम करते हैं तो उसे भी हम लोग ए वाइल्ड गूस चेस कहते हैं। वाइल्ड का मतलब जंगली, गूस यानी हंस, और चेस का मतलब पीछा करना। तो यहाँ पर जो निरर्थक खोज है, व्यर्थ कार्य है, उन्हें हम लोग कहते हैं ए वाइल्ड गूस चेस। इट मीन्स वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड और ए फ्रूटलेस पर्पस, यानी ऐसा काम जिसका कोई उद्देश्य नहीं है या उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। हमारे जो प्रयास हैं, जो हमारा समय है, वो उसमें व्यर्थ चला जाता है, खराब चला जाता है। एसएससी में ये ईडियम अनेक बार पूछा जा चुका है और आपके सामने एसएससी में अलग अलग एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला दिया हुआ है फ्यूटाइल सर्च, यानी व्यर्थ की खोज, बेकार खोज करना। फ्यूटाइल परसूट, वही फालतू का कोई कार्य। ए फूलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज, यानी मूर्खतापूर्ण और बेकार का कोई भी कार्य, एंटरप्राइज, प्रयास या कोई नया काम। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी ऐसा एडवेंचर जिसका कोई फायदा नहीं है। यूजलेस सर्च, ए पॉइंटलेस सर्च, ए फूलिश अनप्रॉफिटेबल वेंचर, ए वर्थलेस हंट और चेस। तो इतने ऑप्शंस दिए। इट मीन्स ये जो ईडियम है एसएससी में अनेक बार पूछा जा चुका है। तो आगे से अगर कोई भी व्यक्ति आप ऐसा काम करें जिस पर आपको काम करना व्यर्थ चला जाए, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए, असंभव काम की चेष्टा करें, तो हम इसे वाइल्ड गूस चेस कहते हैं। आइए, एसएससी में कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस अलग अलग एग्जाम में दिए हुए थे, उन्हें हम लोग समझते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, The effort to trace the culprit was a wild goose chase, कि अपराधी को खोजने के लिए जो प्रयास किए गए वो व्यर्थ चले गए, यानी वो वाइल्ड गूस चेस थे, उसका कोई परिणाम नहीं निकला था। ये कल्प्रिट यानी कोई अपराध करके कोई व्यक्ति भाग गया और उसको जो ट्रेस कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है, वो वाइल्ड गूस चेस है, यानी वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द हंटर बिगेन टू सस्पेक्ट that he had been sent on a wild goose chase as there was no white elephant in forest, कि शिकारी को ऐसा सस्पेक्ट यानी डाउट या शंका होने लगी कि उसको फालतू के कार्य पर भेज दिया गया है क्योंकि इस जंगल में कोई सफेद हाथी नहीं है, तो ए वाइल्ड गूस चेस पर भेज दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का मतलब होता है ना, जिसे जासूस कह सकते हैं, छानबीन करने वाला, खोज करने वाला। So the detective went abroad in search of a culprit, but his journey proved to be a wild goose chase, कि जासूस को खोज करने के लिए, अपराधी की खोज करने के लिए विदेश में भेजा गया, लेकिन उसकी जो यात्रा थी ये एक तरीके से व्यर्थ का काम सिद्ध हुई, यानी असंभव चेष्टा की गई। और लास्ट सेंटेंस ये भी एसएससी में दिया गया था, their attempt to get back the stolen necklace became a wild goose chase, कि चुराए गए नेकलेस को वापस प्राप्त करने के लिए जो उनके प्रयास थे वो सब क्या हो गए, व्यर्थ का कार्य हो गया, यानी निरर्थक खोज हो गई, असंभव कार्य करने जैसा हो गया, क्योंकि वह जो चुराया हुआ जो नेकलेस था वो नहीं मिला और उसकी खोज करना एक वाइल्ड गूस चेस जैसा था। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, एसएससी सहित अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अनेक बार पूछा जा चुका है, इसलिए विशेष तौर पर आप इस पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।